नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं राहुल सिंह शेखावत। आप जानते हैं कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरि जी की एक दुखद मौत हो गई है। जिन हालात में मौत हुई है उस पर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। आप जानते हैं कि फांसी का फंदे में उनका जो लटके हुए मिले थे। चूंकि वो एक बहुत बड़े संत है, बड़े पूरा अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, तो जाहिर सी बात है जो तमाम उनके अनुयायी हैं, वो इवन पॉलिटिकल पार्टीज में उनके अनुयायी हैं। आप जानते हैं कि चाहे अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हों, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो जो मौजूदा मुख्यमंत्री, उसके अलावा तमाम अन्य पार्टियों के जो नेता गण हैं वो उनसे जुड़े हुए थे, उनके उसमें शरीक भी हो रहे हैं, दुख उन्होंने प्रकट किया है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में कुछ चीजें सामने नजर आ रही हैं, जो खड़ी नजर आ रही हैं, क्योंकि मोटे तौर पे एक सुसाइड नोट मिला है। जो बताया जा रहा है वो ये है कि उसमें एक 7 पन्नों का सुसाइड नोट है। वो ये कह सकते हैं कि बसियतनुमा एक सुसाइड नोट है। तो इसलिए इसमें एक कहीं एक थ्योरी ये भी काम कर रही है, जो चर्चाएं सुनने को मिल रही है वो ये भी है कि कोई इसमें संपत्ति का विवाद या उसके बैकग्राउंड में वो तो नहीं है, क्योंकि ये सर्वविदित है कि जो उनका मठ है उसकी संपत्तियों को लेकर उनके शिष्यों के साथ कहीं मतभेद रहे हैं। और जो जानकारी अब तक की अपडेट है, उनका एक जो शिष्य रहे हैं आनंद गिरी, उनको भी पुलिस उत्तराखंड के हरिद्वार से पकड़कर प्रयागराज ले गई है। तो कुल मिलाकर ये स्थिति है। इस सारी चीज में सच क्या है, पुलिस को ये पुलिस की जो तफ्तीश है उससे पता लग पाएगा। लेकिन कुछ पहलू ऐसे हैं जो चिंतनीय है या कुछ सोचने पर मजबूर करते हैं या कुछ चर्चा करने पर मजबूर करते हैं। वो ये कि जिन मठ हो या ये अखाड़े हो या और भी तमाम जो धर्म से जुड़े हुए संस्थाएं हमारी, उनका जो मकसद है या उनका जो एक तरह से कह सकते हैं मैंडेट है, वो तमाम लोगों को धर्म से जोड़ना है या धर्म के बारे में उनसे करना है या उसकी धर्म की रक्षा करना है। लेकिन अगर हमारे इन तमाम जो मठ हैं या अखाड़े हैं, उनमें अगर कहीं संपत्ति को लेकर कोई सवाल खड़े हों या ऐसी आशंकाएं आए कि उनकी उसके पीछे उनकी जो अकाल मृत्यु उसको आप कह सकते हैं, उसके पीछे अगर कोई वो थ्योरी काम कर रही है, तो ये बड़ा चिंतनीय है। तो इसलिए जो आज की मेरी डिबेट है, डिबेट का जो मेरा टाइटल वो इसलिए ही रखा है कि नरेंद्र गिरि की पहेली क्या पुलिस सुलझा पाएगी, या यह एक सबसे बड़ा सवाल ये भी होता है कि जो लोगों को धर्म की शिक्षा देखें, क्या वो अंदर से खुद भी इतना कमजोर हैं। तो ये तमाम सवाल हैं, इनमें तमाम जिज्ञासाएं हैं, उन पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं। एक बार नजर डाल लेते हैं कौन कौन मेरे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद त्रिपाठी जी जुड़ गए हमारे साथ। आप जानते हैं जाने माने एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रतीक नमस्कार। मिश्रपुरी हरिद्वार से जुड़ गए हैं। डॉक्टर प्रतीक नमस्कार मिश्रपुरी जी। हरिद्वार से जुड़ गए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जो अखाड़े हैं, अखाड़ा परिषद उससे संबद्ध है और खुद भी आप एक ज्योतिषाचार्य हैं। प्रियंका राय जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता हैं और काफी मुखर तमाम विषयों पर अपनी रखते हैं। और विनीता यादव सीनियर जर्नलिस्ट है, वो मेरे साथ जुड़ गई हैं। काफी तेज तरह रिपोर्टिंग आपने लंबे समय तक उनकी देखी होंगी। तमाम एक यादगार चीज उनके साथ जुड़ रही हैं। तो कुल मिलाकर आप सभी का स्वागत है। तो चर्चा की शुरुआत मुझे लगता है विनीता, मैं बाकी लोगों के पास जाऊं, एक बार मैं आपसे पहले एक बार आपका कमेंट ले लूं इस पूरे मामले पे, आपका अपना क्या ऑब्जर्वेशन है? देखिए राहुल, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, ये ज़रूर कहा जा सकता है कि जब आप बात करते हैं अखाड़ों की, तो अखाड़ों की तस्वीर वैसी नहीं है जैसा आप सोचते हैं कि वहाँ पर साधु संत हैं तो वो पूजा पाठ ही कर रहे हैं। वहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो अक्सर लोगों को नहीं पता होती हैं, जो पर्दे के सामने या उससे उलट तस्वीर पीछे होती है। मैंने कई बार अलग अलग तरह की स्टोरीज की हैं, कई इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज की हैं, और कई बार मैंने देखा है कि किस तरह से अखाड़ों में जो साधु संत हैं ये अंदर क्या करते हैं। मैं आप एक छोटा सा किस्सा आपको बता देती हूँ, क्योंकि आपके और बाकी पैनलिस्ट साथ में जुड़े हुए हैं, उनसे आपको बातचीत करनी होगी। एक बार मैंने एक स्टोरी की थी जिसमें एक अब वो उनकी डेथ हो चुकी है, जो मैं नाम भी ले सकती हूँ उनका, प्रज्ञानंद करके एक महामंडलेश्वर थे, और उनके ऊपर मैं एक पूरी खबर कर रही थी कि किस तरह से महामंडलेश्वर जो है वो पैसे लेकर बनते हैं। तो 50 लाख रुपए की उन्होंने डिमांड रखी थी सामने, और ये कहा था कि इतने पैसे आप देंगे तो हम आपको महामंडलेश्वर बना देंगे। उनको नहीं मालूम था कि मैं जर्नलिस्ट हूँ, तो मैं एक बिजनेस वुमेन की तरह जाकर उनसे मिली थी। तो उन्होंने एक 50 लाख की डिमांड के साथ में मुझे महामंडलेश्वर बनाना तय किया। तब मैंने उनके जो किस तरह से अंदर सारा काम होता है वो सारी तस्वीरें मैंने उस वक्त देखी थी। जैसे कि उनकी एक छोटी सी गुफा थी, उसके अंदर दुनिया भर के परफ्यूम्स थे,
यानी कि जो खुद को आचार्य महामंडलेश्वर बोल रहे हैं, साधु संत बता रहे हैं, वो खुद को इन भौतिक चीजों से दूर नहीं रख पा रहे हैं। उनको भी वो सारी चीजें चाहिए जो अच्छा लाइफस्टाइल कैरी करती हैं। वो अलग तरह की जिंदगी में चले तो जाते हैं कि हमने सब छोड़ दिया है, लेकिन दरअसल वो छोड़ नहीं पाते हैं। सबसे बड़ी बात यही है इसमें। तो इसलिए उस तस्वीर को समझना बेहद जरूरी है कि जिस जगह आपने कदम रखा है कि आप सन्यासी हो गए हैं और आप किसी के साथ अब अपना वैसे संबंध नहीं रख सकते हैं जैसा कि आप एक आम जीवन में रख सकते थे, लेकिन सच्चाई ये है कि ये नहीं हो पाते हैं, पूरी तरह सन्यासी नहीं बन पाते हैं। ये तो ये गुरुजी बताएंगे आपको, अरविंद त्रिपाठी जी, कि किस तरह से वाकई में जीवन को छोड़ना और जीवन से छोड़ने के बाद में उन तमाम चीजों के साथ में रहना जो आपके लिए चुनौती बन जाता है, लेकिन ये लोग नहीं छोड़ पाते हैं। क्योंकि अब उस पे भी एक सवाल है, क्यों नहीं छोड़ पाते, फिर भी उसमें चले जाते हैं। तो तमाम तरह के ऐसे केस हमारे सामने पहले आ चुके हैं कि तमाम तरह के ऐसे केस हमारे पास पहले आ चुके हैं जिसमें हम ये कह सकते हैं कि जब रेड हुई और अंदर से 50 तरह की इस तरह की चीजें सामने आई, जिसमें लड़कियां भी होती हैं, कई बार अंदर प्रोस्टिट्यूशन की रैकेट्स भी चल रहे होते हैं। राम रहीम के केस भी आपके सामने है, रामपाल का केस भी आपके सामने है। तो आप अगर आज इस तस्वीर के साथ में उसको जोड़े तो मैं ये तो नहीं कहूंगी कि यहाँ पर इस तरह की चीजें दिखाई देती हैं, लेकिन हाँ, नरेंद्र गिरी की मौत ये जरूर कहती है कि जो तस्वीर सामने दिख रही है वो वैसी तो नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा ही होता तो उन्हें सुसाइड करने की, अगर हत्या भी है तो हत्या की जरूरत नहीं थी, क्योंकि साधु संत तो इन सब चीजों से परे होता है, उसे कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट पॉलिटिकल लाइफ में भी बहुत ज्यादा होता है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। कितने लोग ये सिफारिश करते हैं, कितने अधिकारियों के तबादले कराते हैं, कितने लोगों को ये चुनाव लड़वाते हैं, कितनी बार ब्लैक और व्हाइट मनी का लेन देन पूरा काम जो होता है वो इसमें चलता है। तो कैसे आप ये कह सकते हैं कि वो चीजें बिल्कुल पाक साफ है, जिस तरह से वो वर्किंग कर रहे हैं वो उसी तरह से होंगी? नहीं, क्योंकि मैं ये सब इस आधार पर कह सकती हूँ क्योंकि मैंने खुद इनकी लाइफ को कई बार बड़ा क्लोजली नोटिस किया है। जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने कई बार स्टिंग भी किया और इन लोगों की जिंदगी को अंदर एक पत्रकार के तौर पर नहीं बल्कि खुफिया तौर पर इनके जिंदगी के बीच में जाकर के देखा कि कैसे लोग जीते हैं, क्या करते हैं। हरिद्वार के मठों की अगर मैं बात करूं तो मैं वहां पर भी गई, कई दिनों तक मैं वहां रही और मैंने देखा कि किस तरह से ये लोग जो महामंडलेश्वरी बनना चाहते हैं, इसलिए नहीं कि जीवन छोड़ दिया है, महामंडलेश्वर भी इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि इनको पता है कि फिर इनके पास एक बड़ा पैसा आएगा। 50 लाख में महामंडलेश्वर तो बन जाएंगे, फिर इनके पास करोड़ों की संपत्ति आएगी, कभी नेताओं के द्वारा, कभी किसी और के द्वारा, कहीं ना कहीं, क्योंकि टैक्सेस होते नहीं है, ये तमाम चीजें होती हैं। क्यों हमारे मंदिरों में इतना ज्यादा पैसा है? मैं सिर्फ मंदिर की नहीं, एक धर्म से जुड़ी बात नहीं कहना चाहती इस पर, तमाम इस तरह की संस्थाएं जो धर्म के नाम पर खुली हुई हैं, वहां पर कोई टैक्सेस नहीं है, इसलिए वहां पर खूब चलता है ये सब। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये कि नरेंद्र गिरी के साथ क्या होगा? जो उनके शिष्य हैं, मैं उनसे भी मिली थी आनंद से, मैं उनको जानती हूँ कि किस तरह से वो अपना काम चला रहे थे। तो बहुत संदेह कई चीजों पर जाता है, मतलब अभी तो सारी चीजें जांच का विषय है, उसमें कहना ठीक भी नहीं है इस वक्त कुछ भी। लेकिन हाँ, खुद ये जो पूरी थ्योरी निकल के आएगी इनकी मौत की, वो इनके खुद के मठ के अंदर की ही एक क्रिएशन निकल के आएगी, क्योंकि अंदर ही अंदर एक अलग तरह की दुनिया चलती है हमारे और आपके लिए। वो भगवा धारण किए हैं और साधु हैं, संत का नाम है। अब ये अरविंद त्रिपाठी जी ज्यादा बताएंगे कि संत का नाम होना, महामंडलेश्वर का पद होना कितना अहमियत रखता है। आसान नहीं है ये पद मिलना भी, लेकिन उस पद की गरिमा को बनाना कितना ज्यादा जरूरी है, ये सबसे बड़ा सवाल होता है किसी भी धर्म का। मैं कोई किसी एक धर्म की बात नहीं कर रही, किसी भी धर्म में ऐसा हो। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। देखिए, ब्रीता ने चूंकि स्टोरीज की और काफी लंबे समय तक उन्होंने पूरा एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म किया है और पर एक बहुत ही चर्चित उनकी स्टोरी रही है, तो उस पर रोशनी ब्रीता ने डाली थी। लेकिन मैं एक चीज बड़ा साफ कर दूं कि हमारा कोई मकसद पूरी इस व्यवस्था पर सवाल खड़े करना है, लेकिन एक पहलू है जो अनछुए पहलू है, उस पर उन्होंने कभी रोशनी डाली थी। साथ ही साथ में ये तय कर दूं, ये खाली अखाड़ों की बात नहीं है, बाकी जो धर्म से जुड़े हुए हैं, चाहे वो चर्चेज रहे हो, चर्चेज की चीजें भी सामने आई हैं। आप जानते हैं कि तमाम पादरियों से जुड़ी हुई चीजें सामने आती है, उसके अलावा इवन जो मुस्लिमों से जुड़ी चीजें उनकी भी आती है। तो ये ओवरऑल एक दिक्कत है, लेकिन चूंकि मामला गिरी जी का था, हमने इसलिए जोड़ा है। तो प्रदीप मिश्रपुरी जी, आप चूंकि हरिद्वार में, आप अखाड़ों से आपका सीधा चूंकि जुड़ाव रहा है, आप उनसे जुड़े हुए हो, उनकी तमाम जो संस्थाएं हैं, किस रूप में, चूंकि देखिए बहुत दुखद है। और एक चीज मैं साफ कर दूं, पहले जो ब्रीता ने कहा कि उन्होंने खुद ही इस चीज को स्पष्ट किया है कि वो ऐसा नहीं कह रही कि उनके अखाड़े में ऐसा होगा, लेकिन ये सच्चाई है। तो इस बात को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। आपको क्या लगता है, ये पूरी जो पहेली जैसी नजर आ रही है, कुछ चीजें लेयर्स खुल रही हैं, लेकिन क्या लग रहा है आपको? देखिए, एक बात है
कि पहला है संन्यास परंपरा का, इसमें 6 सूत्र हैं कि अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियम ग्रह जनसंगस्य लोल्यम च सडर वियोगो विनश्यति। और ये जो 6 वस्तुएं हैं योग का, संन्यास का, परंपरा का नाश करने वाली हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है जनसंघ का परित्याग जरूरी होता है। आप जितने लोगों से मिलोगे जुलोगे, आपकी संन्यास परंपरा उतनी खंडित होगी। लेकिन हम लोग वर्तमान में जिस परिस्थिति में रह रहे हैं, उस परिस्थिति में वो जो संन्यास हमारे को बताया गया था वो संभव नहीं है। बिल्कुल जो संन्यास जो हमारे को बताई गई थी वो बिल्कुल संभव नहीं है कि आप अकेले रहें, एक कुटिया बना के रहें, आप बिल्कुल स्थिर रहें, और या आप सारे में घूमते फिरते रहें कटी चक्र की तरह, आप जो है हंस रहें, परमहंस बने आप, कि एक टाइम आप भिक्षा ले खाना खाएं। वो आज के परिप्रेक्ष्य में संभव नहीं लगता, क्योंकि आपको भिक्षा कोई नहीं देगा। लोगों के पास खुद के पास पैसे नहीं है, कौन भिक्षा देगा। आज के परिप्रेक्ष्य में संन्यास की परंपरा बिल्कुल बदल गई है। आप जितना भी आप पालन कर सकते हैं उसका, आपके लिए बहुत है। आज आप वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, यदि आप जो है तो आपको जो है हर प्रकार की सुविधाएं भी चाहिए। संन्यास का मतलब अब वो नहीं रह गया है जो पहले से लोग कहते थे कि आप एक कपड़े के अंदर पूरी जिंदगी काट देंगे, मुट्ठी भर के पर जितना भी अनाज होता है उसको आप लेंगे और उससे उसका ही अपना पालन पोषण करेंगे। आप किसी महल में नहीं रहेंगे, आप किसी मकान में नहीं रहेंगे, आप छाता का प्रयोग नहीं करेंगे, आप जूते का प्रयोग नहीं करेंगे। अब वो बात नहीं है। जहां तक संत जी की बात है, जिनका शरीर पूरा हुआ है, मैं उनको पर्सनली जानता था, वो बहुत ही अच्छे कोटि के संत थे। और जहां तक कि उन बहुत अच्छे संत थे, और मेरी ये समझ नहीं आया कि ये चीज कैसे हुई। उन्होंने आत्महत्या जैसा जो उनके दिमाग में आया, क्योंकि संत तो जो है निर्लेप होता है, उसे किसी चीज का भय नहीं होता। जो संत होगा वो भय से बहुत दूर होगा, उसे किसी प्रकार का भी भय व्याप्त नहीं होगा। उन्होंने किस भय से उस चीज को अपनाया कि उन्हें आत्महत्या करनी पड़ी, मैंने समझता ऐसा हुआ होगा। उनके पीछे निश्चित रूप से किसी हत्या या गहरी साजिश का मैं समझता हूं ऐसे बात हुई होगी, क्योंकि नरेंद्र गिरी महाराज जो थे वो बहुत ही उच्च कोटि के संत थे। इसमें जिसमें नाम लो आप, जो है अवरेचंद जी गिरी महाराज है, हमारे यहाँ के रविंद्रपुरी जी महाराज हैं, हमारे यहाँ के हरिगिरी जी महाराज हैं, जितने भी संत हमारे हरिद्वार के अंदर हैं, मैं समझता हूं कि संतों की उन्होंने परिभाषा को परिभाषित किया है। उनके अंदर कोई चीज हाथ में नहीं लगा सकते हैं। और संत ऐसे होते होंगे, लेकिन मेरी नजर में, मैं जहां तक जानता हूं, ऐसा कोई संत नहीं है जो कि महिलाओं के पीछे भागता हो या कोई करता हो। उनके पीछे निश्चित रूप से साजिश उनके ऊपर देखने को मिलती है, जिसका हम कह सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, आपने साजिश शब्द इस्तेमाल किया था, मैं उसी पाना चाह रहा था। अरविंद त्रिपाठी जी, आपने पूरी विनीता ने एक तमाम जो पहलू थे उन पर एक रोशनी डाली थी। उसके अलावा प्रतीक मिश्रपुर जी ने जो था पूरा एक अपनी बात रखी है। आपको इस ओवरऑल जो गिरी जी का, जो एक तरह से कह सकते हैं कि वो दिव्य लोग चले गए हैं, जिस भी हालात में गए हैं, जो भी स्थितियां, वो साजिश शब्द इस्तेमाल किया है। आपका इस पूरे मुद्दे पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, यह जो भी घटनाएं घटी हैं, इसके बारे में कोई भी स्पष्ट राय देना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन हम आपको, अभी मैंने सुन रहा था सबकी बातें कि संत क्या होता है, अखाड़े क्या होते हैं, इसमें इस तरह की चीजें क्यों होती हैं। तो देखिए, 2 चीजें होती है, एक होती है संस्कृति और धर्म। तो जब भी धर्म और संस्कृति की हानि होती है तो उसकी रक्षा के लिए उसमें ये संत लोग आगे आते हैं, और उनका फर्ज भी बनता है, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी भी बनती है। क्योंकि जब व्यक्ति पैदा होता है तो उसके सामने तमाम लायबिलिटीज होती है, जिम्मेदारियां होती हैं। तो उसको एक जिस जगह रह रहा है, जिस देश में रह रहा है, जिस समाज में रह रहा है, तो उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी बनती है। जैसे महाभारत काल में द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, भीष्म पितामह थे, पराशर थे, व्यास थे, ये सब बहुत बड़े संत थे। जब जब समाज में संकट आया तब तब इन लोगों ने हथियार उठाया और रक्षा किया। और संत का मतलब ये होता है, वहीं आप वशिष्ठ को देखिए, विश्वामित्र को देखिए, वह संत कुल से, गुरुकुल से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने राजपाट छोड़ करके महर्षि से ब्रह्मर्षि तक बन गए। वहीं वशिष्ठ ऋषि थे जो राम जैसे शिष्य को पैदा किए, जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हुए, उनकी इन्होंने शिक्षा दीक्षा दिया।
उनके फिर फॉलोअर हो गए विश्वामित्र। विश्वामित्र जी ने राम को हर तरह की शिक्षा दिया। आपने देखा होगा रावण, ये जो संत जो होता है, संत पर लोग आसानी से भरोसा कर लेते हैं। रावण को जब सीता हरण करना था तो रावण संत के रूप में गया, साधु के रूप में गया। तो साधु एक ऐसा शब्द है जिस पर कोई भी व्यक्ति बहुत आसानी से विश्वास कर लेता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि सारे संत सारे साधु खराब होते हैं। एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, इसका मतलब ये नहीं कि तालाब ही गंदा है, तालाब में अच्छे लोग भी होते हैं। संत परंपरा होती है, संत मतलब होता है कि जिसकी सारी छौंक अंत है वो संत होता है। अब आप आ जाइए इस महंत जी पर, जो महंत जी थे ये जिनके पुजारी थे, संकट मोचन ब्रह्मचारी थे, हनुमान जी उनके उपासक थे, और ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संत थे और उसकी परंपरा को पालन करने वाले थे, सिद्ध संत थे, तपस्वी थे। और उनके पास जब कोई तपस्या करता है तो तपस्वी के पास हर चीज बहुत ही इजीली उपलब्ध हो जाता है। वह व्यक्ति निर्विकार होता है, निर्लिप्त होता है, उसके लिए कोई चीज दुनिया में संभव नहीं होता है। उसी प्रकार से आपके आचार्य जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष पूजनीय श्री नरेंद्र गिरी जी जो हैं, वो बहुत ही सक्षम व्यक्ति थे। आप देखिए तमाम उनसे देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सब लोग बात कर रहे हैं, उनके सामने किसी प्रकार का सक्षम संकट नहीं था, वो स्वयं में सक्षम थे, वो चाहते तो कुछ भी कर सकते थे। और ये कहना कि संत केंद्रीकृत होता है वह पावर के प्रति, ऐसा नहीं है। पावर उसके पास ऑटोमेटिक आता है, क्योंकि उसके पास जो वाइब्स होती है, जो तरंगे होती हैं, पॉजिटिव तरंगे होते हैं, इसके नाते है। अब रह गई बात मठों की, तो मठों में सिर्फ एक केयर टेकर है। जो मठ होता है, जो मठ परंपरा होती है, वो कोई भी महंत उस धन का दुरुपयोग नहीं कर सकता, वो सिर्फ एक केयर टेकर के रूप में होता है। जैसे मान लीजिए आप अपने घर में आया रखते हैं, अपने बच्चे को आप पढ़ाते लिखाते हैं, देख रेख के लिए रखते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से जो महंत की परंपरा होती है वह केयर टेकर होते हैं, वो उनका धन पर कोई अधिकार नहीं होता। एक सेकंड उनके नहीं, एक मिनट, अभी मेरी पूरी बात पूरी कर लेने दीजिए। तो केयर टेकर होते हैं, धन से उनका कोई मतलब उनमें लिप्तता नहीं होता, निर्विकार होते हैं, निर्लिप्त होते हैं। अब आपने देखा होगा इतिहास में हमेशा जब भी झगड़े विवाद होते हैं, जड़ जोरू जमीन के नाते होता है, तो कहीं ना कहीं इसमें से धन इन्वॉल्व है। अब इसमें एक इतने बड़े संत थे कि आत्महत्या नहीं कर सकते। अब ये हत्या है, आत्महत्या है, ये जांच का विषय है। मुख्य बिंदु तो एक हो गया। और ऐसे लोग जो स्वयं हौसलामंद होते हैं, जो दूसरे को दिशा देते हैं, वह आत्महत्या करने का प्रयास नहीं कर सकते। तो इसमें पूरी तरीके से षड्यंत्र की साजिश आ रही है, एक तो होगा। फिर मैं उत्तर प्रदेश सरकार को धन्यवाद भी दूंगा कि इतनी त्वरित गति से उन्होंने पूरा जांच का आदेश दिया, जो कल्पित है पकड़ा लिया गया। अब जांच के बाद पता चलेगा कि इसमें क्या है, ये जांच का विषय है। जी, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। मैं थोड़ा प्रियंका राय जी कहूंगा। प्रियंका राय जी, आपने विनीता की पूरी बात सुनी है, प्रतीक मिश्रपुर जी की पूरी बात सुनी है, और अरविंद त्रिपाठी जी की पूरी बात सुनी है। देखिए, ये आत्महत्या तो हम और आप जो मोहमाया वाले लोग हैं, है ना, ये वहां बड़े अवसाद होते हैं, कई बार हमारी महत्वाकांक्षाएं बहुत होती हैं, कई बार स्ट्रेस होता है, या हम आत्मबल के तौर पे हम कमजोर हो सकते हैं। लेकिन जो जैसे धर्म रक्षक शब्द इस्तेमाल किया गया, बिल्कुल इसमें कोई तो तमाम जो हमारे अखाड़े हैं वो सनातन धर्म में उनकी अपनी एक अहमियत है। लेकिन अगर हमारे उन अखाड़ों में, हमारे अखाड़ों के जो अध्यक्ष हैं, वो अगर आत्महत्या कर रहे हैं, तो किस रूप में, अगर आप किस रूप में इसको परिभाषित करेंगे? देखिए, नरेंद्र गिरी जी साजिश के तहत गए हैं। नरेंद्र गिरी जी अपने कभी भी मौत नहीं, अपने को वो मतलब सुसाइड नहीं कर सकते थे। और सबसे बड़ी चीज है कि उनको विवश और बाध्यता के साथ उनको किया गया है। वो आज 5 पेज 6 पेज का जो कहा जा रहा है कि वो लिखे हुए थे, वो लिखे जब होंगे तो उनके कोई भी शिष्य तो उनके पास होंगे। ऐसा तो था नहीं कि अकेले बैठ के एकांत में वो बैठ के पूजा ना करके वो लिखना ही शुरू कर दिए होंगे। मुझे तो उस पे भी साजिश लग रही है कि उनकी राइटिंग है, कि कोई लिख के रख दिया है। लेकिन नरेंद्र गिरी जी जो हैं, वो कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकते थे। वो लोगों को, जिसको भी कोई प्रॉब्लम होती थी, उनके पास जाते थे, बड़े पोलाइटली ढंग से उनको समझाते थे। वो एक बहुत बड़े बाघंबरी गद्दी के संत थे। लेकिन उनका जाना ये साजिश के तहत है, राहुल जी।
और उनका जाना बहुत ही अखाड़ा परिषद के लिए दोषनीय और दंडनीय है। मैं तो इसका पुरजोर यही करूंगी कि उनको साजिश के तहत धन के लिए मारा गया है। कोई विवाद होगा संपत्ति की, जिसमें गुरुजी से बार बार कोई बोल रहा होगा, गुरुजी वो सुन नहीं रहे होंगे या अपनी विचार रख रहे होंगे, और वो आदमी खुद विवश हो गया होगा कि नहीं, इनको कहीं ना कहीं से खत्म करना है। मुझे तो याद है कि जो भी गद्दी पे बैठता है वो किसी को मार के ही बैठा होगा। मैं तो नाम किसी का नहीं लूंगी, लेकिन त्रिपाठी जी को भी पता होगा और मिश्रपुरी जी को भी पता है कि कोई आसानी से गद्दी छोड़ता नहीं है जीवन पर्यंत, जब तक उसकी जिंदगी रहती है। और आनंद गिरी हो चाहे कोई भी हो, ये गुरु अपने आप जाने वाले नहीं थे, ये सनातन धर्म के बहुत बड़े उपासक थे। इनके कैरेक्टर और इन पे कोई लांछन नहीं था। मैं बाघंबरी गद्दी जाकर के इलाहाबाद में मैं 2 बार इनसे मिली हूँ। गुरु बड़े ही सम्मान के साथ मिलते थे, बड़े ही अच्छी अपनी विचार रखते थे, लेकिन किसी का बैकग्राउंड और वो तो हम तो नहीं जाने, हम तो संत के रूप में उनके पास गए हैं, संत के रूप में। लेकिन जब कल न्यूज आई तो मेरा एक ही शब्द था कि ये आदमी कभी आत्महत्या नहीं कर सकता है। जो लोगों को आत्महत्या से बचाते थे वो कैसे आत्महत्या कर लेंगे? ये सब कुछ जांच के तहत होना चाहिए। और जो लेटर लिखा गया है उस लेटर की राइटिंग का भी देखना होगा कि गुरु की राइटिंग है कि किसी अदर की राइटिंग है, क्योंकि गुरु बैठ के लैपटॉप पे टाइप करेंगे नहीं कि राइटिंग ना आए। कुछ तो कुछ होगा ना इसमें। और गुरु जी के जो अखाड़ा परिषद कहा जाता है और महामंडलेश्वर, सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं। मैं कई जगह गई हूँ, बहुत लोगों को देखी हूँ, लेकिन ठीक है, मैं एक सम्मान के साथ उनके पास गई हूँ और उसी सम्मान के साथ वापस आई हूँ। तो मैं किसी अखाड़ा परिषद को गलत नहीं कहूंगी। मैं भी एक सनातन धर्म की बेटी, बहू, माँ, सब हूँ। तो इसलिए मुझे उस गुरु को एक चीज आपको बता दें, वो आत्महत्या वो इंसान नहीं कर सकते थे। उनको मार करके ही और धन के लिए उनको मारा गया है। ये संपत्ति की विवाद है, लेकिन इस पे मैं कोई भी निष्पक्ष अपनी बात नहीं कहूंगी, इसलिए क्योंकि ये गवर्नमेंट और न्याय के उसमें आ गया है। उसको पूरी जांच परख होनी चाहिए, फॉरेंसिक रिपोर्ट लेनी चाहिए, हो सके तो सीबीआई की इंक्वायरी कराए लो, लेकिन इस चीज को देखना चाहिए कि कैसे क्या हुआ है, क्योंकि अखाड़ा परिषद का बहुत बड़ा हानि हुआ है और ये हानि की कभी पूर्ति नहीं हो सकती है। ठीक है, ठीक है, जी बहुत अच्छे इंसान थे जी। ठीक है राहुल जी, एक बात और प्रतीक जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। हाँ, सवाल के साथ प्रतीक जी मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। हाँ, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। आपने जो साजिश की जो आपने आशंका जाहिर की थी, वो दोनों वो उसको इंडोर्स किया है प्रियंका जी ने, और त्रिपाठी जी ने भी साफ कहा कि उन जैसा एक आत्मबल का पुरुष जो है कम से कम आत्महत्या नहीं कर सकता। उन्होंने भी एक साजिश की तरफ इशारा किया है। मैं थोड़ा स्टडी कर रहा था हरिद्वार की, तो कम से कम पिछले 91 के बाद जो था तकरीबन 20 संतों की हत्या हुई है, और इन तमाम हत्याओं के पीछे जो कारण बताए गए हैं उसमें कहीं ना कहीं जमीन और संपत्ति वाला मामला फैक्टर इसमें प्रतीक जी आया है। इसमें कोई दोराय नहीं, नरेंद्र गिरी जी का जो ज्ञात कोई ऐसा मामला नहीं है जिस पर उनके कोई कैरेक्टर पे लांछन लगाई जाए, कोई ऐसा ज्ञात नहीं है, इसमें सच बात है ना। लेकिन जो एक ये भी रिपोर्ट मैं आप कर रहा हूँ कि तकरीबन 20 हत्याएं इवन हरिद्वार में हुई है, उसके अलावा बाकी अलग अलग जगह अलग रही है। तो इस रोशनी में आपको क्या लगता है? ये क्योंकि देखिए बहुत लॉस तो है, तमाम जो आपका अखाड़ा परिषद है या जो उनके अनुयायी है, सनातन धर्मी जितने भी है, उनके लॉस है। तो ये ओवरऑल ये कोई गठजोड़ है कि जो मतलब संत, सत्ता और संपत्ति का कोई गठजोड़ आपको कहीं नजर आ रहा है? आप देखिए, अगर 13 अप्रैल को 14 अप्रैल को कुंभ हुआ हरिद्वार के अंदर, और जब हुआ तो उनको वो महंत नरेंद्र गिरी जी कोरोना से पीड़ित हो गए, और कोरोना उनको जो था वो सबसे घातक जो वेरिएंट बोल रहे हैं, डेल्टा वेरिएंट, वो उनको हुआ था। अगर उनके मन में आत्महत्या करने की उनकी होती तो वो वहीं पर ही वो उनका मौका था, वो समाप्त हो जाते अपने आप। लेकिन वो उस चीज से उबर कर सामने आए। ये ज्यादा बड़ी बात नहीं है, अभी अप्रैल की बात है ये, मतलब कि आप लगाओ कि 4 माह भी इस बात को नहीं बीते अभी तक, और वो उस चीज से उभर के सामने आए और पूरे प्रखर रूप से सामने आए।
अगर उनको कहीं इस प्रकार की बात करनी होती उनको, तो उस वक्त अपना शरीर छोड़ सकते थे, तो मन कोई नहीं थी। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, जैसे आपने बताया, संत जो है वर्तमान में हरिद्वार डिस्कनेक्ट हो गए हैं। आप विनीता मुझे सुन पा रही हैं क्या? विनीता सुन पा रही हैं? जी हाँ विनीता, अभी आपने पूरी सबकी बातें आपने सुनी होगी। मैं एक पहलू पर हो जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरी जो डिबेट है मैंने वो लाइन अपनी टैगलाइन रखी है कि संत, संपत्ति, साजिश या कुछ और। तो कुछ और की जब बात करते हैं, क्योंकि आत्महत्या देखिए ऐसी चीज है कि ऐसा कदम होता है कि आदमी बहुत स्ट्रेस में, मर्डर और आत्महत्या दोनों बहुत स्ट्रेस में उठाए जाते हैं। कहीं कोई किसी किस्म की आपको कोई ब्लैकमेलिंग का भी कोई फैक्टर इसमें कोई नजर आता है? देखिए, पहली बात तो ये कि वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के संत, इसमें कोई दो राय नहीं। तो कोई ऐसी चीज आपको क्या लगता है कि कोई ब्लैकमेलिंग वाला फैक्टर भी कोई? सबसे पहली बात तो ये कि जिस उम्र और जिस पद पर वो थे, वहां पर जाकर आत्महत्या जैसा कदम उठाना किसी के भी जहन पर डिपेंड करता है कि उसने उस वक्त वो अगर कदम उठाया तो क्यों उठाया, जिसके चांसेस थोड़े कम होते हैं। उनके अगर उनके पद और उनके कद को और उनकी उम्र के हिसाब से देखा जाए अक्सर, और वो भी एक साधु संत इस उम्र में जाकर के कोई अगर सुसाइड की कोशिश करता है। इससे पहले भी एक मामला हुआ था, आपको याद होगा, वो साउथ से हुआ था, साउथ इंडिया में, जिसमें उनके परिवार में एक रिलेशनशिप को लेकर के उन्होंने एक कदम उठाया था। इनके साथ ऐसा मामला तो नहीं नजर आता है सामने। जाहिर है कि जांच में पता चलेगा कि हुआ क्या, कि कई कहानियां निकल के आ रही हैं अभी सामने। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि बहुत दबाव वाली परिस्थितियों में ये रहते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि जिस वक्त जिस परिस्थिति में ये फैसले लेते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं, और जिस कद के लोगों से मुलाकात करते हैं, किस तरह की राजनीति में भी इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, स्ट्रेट नहीं होते हैं, सामने प्रत्यक्ष रूप से नजर नहीं आते, लेकिन काम उतना ही करते हैं पीछे से। चुनाव आ रहे हैं, चुनाव में भी उनकी उतनी भागीदारी होती है, ऐसा नहीं है। मतलब संतों के पास आना जाना शुरू हो जाता है। चाहे आप किसी का भी नाम लीजिए, योगी आदित्यनाथ तो खुद एक संत हैं, एक मठ पर हैं, और योगी जी के बारे में आपको अरविंद जी और बेहतर बता पाएंगे। तो अब वो किस तरह की मनोस्थितियों से गुजरने के बाद में एक मुख्यमंत्री के पद तक गए हैं, वो भी ये आपको बता सकते हैं गुरु जी। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस परिस्थिति से वो गुजर रहे होंगे, उसमें ज्यादा से ज्यादा ये कहा जा सकता है कि एक तो जो उनके शिष्य हैं वो काफी संदेह की स्थिति में नजर आ रहे हैं इसमें। उसके अलावा जो मैंने आपको चर्चा के शुरुआत में कहा था कि बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं जो बैक डोर से होती हैं, जो मठों द्वारा होती हैं, उसमें कोई भी कहानी इसके अंदर निकल के आ सकती है। कुछ भी कहना हमारी तरफ से थोड़ा सा जल्दबाजी भी होगा इसमें। लेकिन ये सवाल मैंने बेहतर इसलिए पूछा था आपसे ना कि एक सीडी का जिक्र भी कहीं आ रहा था, कोई सीडी है, कोई इस तरह की। बिल्कुल जिक्र आया है, मैं जानती हूँ। एक सीसीटीवी की फुटेज है, ब्लैकमेलिंग का कोई आपको कहीं क्लू? एक सीसीटीवी, बिल्कुल एक सीसीटीवी फुटेज के बारे में जिक्र आया है, उसको लेकर के ही ब्लैकमेलिंग की बात सामने आई है। विनीता, 7 पेज का लिखना, सुसाइड नोट लिखना, क्या ये 10 मिनट में हो जाएगा, 1 घंटे में हो जाएगा? लेकिन उनके तो शिष्य का ये भी कहना है कि वो सुसाइड नोट जो है वो फैब्रिकेट किया गया है, और पुलिस भी इसमें शामिल है। हाँ, पुलिस भी इसमें शामिल है, उनका ये भी कहना है। अगर इस तरह की परिस्थितियां, तो एक बड़ी पुलिस अपने को बचाने के लिए, अपने जांच को सही दिखाने के लिए वो कह देगी कि 7 पेज का सुसाइड नोट है, लेकिन लिखने के लिए और आत्महत्या करने के लिए आदमी मेंटली प्रिपेयर होगा तभी कर पाएगा। आत्महत्या कोई छोटी चीज नहीं है। और वैसे भी 7 पेज का सुसाइड नोट लिखते लिखते कहते हैं ना कि आपका गुस्सा जो होता है ना धीरे धीरे कम होता है, कई चीजें होती हैं। इसलिए मैंने पहले जो शब्द इस्तेमाल किया था, मैंने बसियतनुमा, जैसे मैंने पहले एक शब्द इस्तेमाल किया अपने ब्रीफ में कि बसियतनुमा सुसाइड नोट है। मैंने वो कुछ को मतलब पूरा मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन वो बसियतनुमा जो खबरें जो छनके जो आ रही है। तो मैं एक बार इसमें वनिता अरविंद त्रिपाठी जी थोड़ा जोड़ लूं, क्योंकि आपसे मैं थोड़ी जिज्ञासा थी, क्योंकि मैंने उसको थोड़ा शांत करने की कोशिश की थी। अरविंद त्रिपाठी जी, ये जैसे मैंने कहा कि विनीता से मेरा जो सवाल था कि संत, सत्ता और साजिश का गठजोड़, इसमें साथ साथ एक कंपोनेंट हो रहा है, विनीता ने लगातार उसमें पूरा ब्रीफ किया है कि जिस तरह से पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट तमाम हमारे संत समाज का है, क्योंकि अब वक्त बदल रहा, वक्त चीजें बदल रही है। जैसे पहले मिश्रपुर जी ने भी जो था उसको रखा था, उसको व्याख्या की थी। तो ये पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट जब से संत समाज का हुआ है, अगर मैं पिछला उदाहरण आपको हाल ही दे रहा हूँ हरिद्वार कुंभ का,
उनके कहने पे कुंभ हुआ, जबकि कोरोना था। 4 धाम यात्रा रुकी है, बद्रीनाथ, इवन बद्रीनाथ की पिछली बार उसके कपाट का समय बदला गया बाकायदा, और उसके तरीके बदले गए हैं, लेकिन कुंभ को अखाड़ा परिषद के दबाव में शुरू किया गया। उसके बाद कुंभ, ऐसा कहा जाता है कि जो स्प्रेड हुआ था, जो सेकंड वेव आई थी, उसमें एक बहुत बड़ा योगदान था। तो संत समाज हो या अखाड़ों का, इनका इस कदर है कि सरकारें इनके सामने नतमस्तक होती हैं। तो कहीं ये, इससे आपको क्या लगता है, कोई मतलब जो धर्म, क्योंकि ये धर्म के ध्वजवाहक हैं, बेसिकली अखाड़े हैं सनातन धर्म के ध्वजवाहक एक तरह से, ये उनके रक्षक हैं। ये जो चीजें घट रही जिस तरह से, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है, ये साजिश है, और ये संपत्तियों के विवाद हैं, इससे कहीं उस पर सवाल खड़े नहीं होते? देखिए राहुल जी, इस तरीके से किसी पर स्पष्ट उंगली उठाना ये थोड़ा सा ठीक नहीं है। संत साजिश और ये समस्या, राजनीति, तो देखिए राजनीति, संत समाज, ये सबका एक दूसरे से बहुत ही गहरा रिलेशन है। अगर आप समाज में हैं तो समाज में है तो समाज की चीजों से प्रभाव पड़ेगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। समाज एक आईना होता है, और जो होता है वो आपको दर्पण के में जिस तरीके से दर्पण में दिखता है, तो होने वाली सारी चीजें समाज में दिखता है। पहली बात। दूसरा हो गया संत। अब देखिए क्या होता है कि दाढ़ी बढ़ा लेने से, गेरुआ वस्त्र पहन लेने से कोई संत नहीं होता। संत आचरण स्वभाव से होता है, विचारों से होता है, सोच से होता है। जिस व्यक्ति की इच्छाओं का अंत हो, संत होता है, ठीक है। लेकिन ये जो हमारे संत हैं, इनके ऊपर आप किसी प्रकार की उंगली नहीं उठा सकते, क्योंकि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े ही उच्च कोटि के संत थे। जो इनके इष्ट थे वो स्वयं हनुमान जी थे, और अखाड़ा परिषद के खुद में बहुत अच्छे व्यक्ति थे। तो जहां संत होते हैं, संत के पीछे बहुत सारे लोग, उनकी फॉलोइंग क्षमता होती है। अब ठीक है कि आपके पास लोग हैं, अच्छे भी लोग हो सकते हैं, कुछ बुरे लोग भी हो सकते हैं, आपके फॉलोअर्स बहुत हो सकते हैं, लेकिन उसके संत का क्या दोष है कि उसके फॉलोअर इतने लोग हैं। चंद्रमा को कोई पसंद करता है तो उसमें चंद्रमा का क्या दोष है? तो उसमें संत परंपरा को दोष देना ठीक नहीं है, पहली बात। दूसरी बात की, ये जो घटनाएं घटी हैं, इस घटनाओं के पीछे कहीं ना कहीं षड्यंत्र है, क्योंकि जिस आत्मबल के थे, जिस कोटि के संत थे, जितनी इनके पास शक्ति थी, इनके पास एक आवाज पर इनके तरह हर तरीके की हो सकती है। तो कई बार एक होता है नैसर्गिक शत्रुता। नैसर्गिक शत्रुता उसको बोलते हैं कि गरीब का धनी से, दिन का रात से, सत्य का असत्य से, विश्वास का घात से, तो एक नैसर्गिक शत्रुता होती है। तो निश्चित रूप से इसमें जो इनके रिसीवर होंगे उनके ऊपर उंगली उठ सकती है, जो उनके इर्द गिर्द लोग हैं उनके ऊपर उंगली उठ सकती है। लेकिन जो घटनाएं हो रही है, एक जांच का विषय है। हम उस पर स्पष्ट कुछ नहीं कर सकते कि कैसे हुआ, क्यों हुआ। और ये जो रह गई, ये जो लिखा हुआ सुसाइड नोट, तो सुसाइड नोट अभी हमारी बहन ने कहा कि ये चीजें एक दिन में नहीं हो सकता है, घंटे में नहीं हो सकता, ये कहीं ना कहीं से प्रायोजित लग रहा है। तो ये सब जांच का विषय है, उसमें स्पष्ट कहना बहुत जल्दबाजी होगा। फिर हम उत्तर प्रदेश सरकार को स्वयं मुख्यमंत्री जी एक संत हैं, योगी हैं, और हिंदू धर्म ध्वज के वाहक हैं। खुद इन्होंने बहुत ही इनिशिएटिव लिया। इतना आज तक मैंने नहीं देखा कोई घटना हो और मुख्यमंत्री त्वरित वहां पहुंच करके एक्शन ले, आदेश दे दे। तो इस पर आदेश हो रहा है, पुलिस जांच कर रही है, इसमें जो भी स्टेप हो रहा है। मैंने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का स्टेटमेंट देखा, मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट देखा, और भी आपके मंत्रियों का स्टेटमेंट देखा। तो इस पर एक्शन हो रहा है, और देखिए आगे क्या होता है, इस पर सब जांच का विषय है। अब रह गई बात की ये जो संत समाज है, तो संत पर किसी प्रकार की उंगली नहीं उठाई जा सकती। हो सकता है कि जो वर्तमान परिवेश में जो विश्व में घटनाएं घट रही है, वो आदमी कहीं ना कहीं से एक षड्यंत्र भी हो सकता है, उसमें किसी दूसरे धर्म का षड्यंत्र भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं कि इन्हीं के साथ हो। जी ठीक है। मैं दोबारा आऊंगा प्रियंका जी, मैं आपको बीच में जोड़ूंगा, उसके बाद मैं मिश्रपुर जी के पास जाऊंगा, क्योंकि आप राजनीतिक कार्यकर्ता भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि जो राजनीति है, राजनीतिक लोग हैं, वो आशीर्वाद के लिए तमाम संतों के पास जाते हैं, उसमें अखाड़े भी हैं। अगर आपको याद हो, अभी कुंभ में अखिलेश यादव जी बाकायदा, उसके अलावा नेपाल के नरेश भी इस बार कुंभ में आए थे, जो नेपाल के जो नरेश थे वो भी इस बार आए थे। तो इसमें कहीं बुराई नहीं, आशीर्वाद साधु संतों का, महात्माओं का लेना ही सनातन धर्म है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राजनीति का उसमें एंट्री करना, उससे क्या कहीं ये जो दिक्कतें आ रही, क्या इसमें कोई राजनीति जो कनेक्शन है? क्योंकि पॉलिटिकल देखिए कहीं ना कहीं स्वार्थ तो होते हैं।
देखिए, पॉलिटिकल स्वार्थ संत लोगों के पास जाते हैं लोग, ऐसा कोई वो नहीं, और इसमें बुराई भी नहीं है भाई। कोई भी शुभ काम करने आप जाइए तो आपको तो होता है ना कि किसी का पैर हाथ जोड़ें, किसी देवता का टीका लगा करके। तो यदि साधु सन्यासी के पास कोई जा रहा है राजनीतिक, तो कोई बुराई नहीं है। और हम लोग सनातन धर्मी हैं, हम लोग का हर काम का शुरुआत ओम गणेशाय नमः से शुरू होता है, जो जिसको इष्ट मान ले उससे शुरू होता है। लेकिन ओम गणेशाय नमः तो स्टार्टिंग का है, उसको मान। लेकिन जहां तक मेरे नरेंद्र गिरी जी की बात आती है, बाघम्बरी गद्दी के सबसे महत्वपूर्ण गद्दी है, वहां से उनको, वहां के वो हैं सबसे बड़े मठाधीश। तो इनके लिए तो देखिए, इनको मारना आसान नहीं है, इनको दूर का कोई नहीं मारा है। इनके साथ रहने वाले, इनके हर चीज को जानने वाले, इनके हर गतिविधि को जानने वाला ही आदमी कुछ भी कर सकता है, जो कि जांच में है। और इसका हम न खंडन करेंगे, न विरोध करेंगे, और न अपना पक्ष रखेंगे। ये पुलिस देखेगी, ये न्यायिक हिरासत में जाए जो न्याय देखेगी, बट इसमें लेकिन मेरी एक संवेदना है कि गिरी जी बहुत ही बड़े, बहुत ही अच्छे इंसान और संत दोनों ही थे। दूसरी चीज, राजनीतिक लोग, हर लोग यदि कहीं जाते हैं और वहां का सबसे बड़ा कोई मठाधीश है अगर, तो हर इंसान सोचता है कि चलो एक बार बाबा से मिल के आते हैं, आशीर्वाद लेके आते हैं। तो इसमें राजनीतिक गतिविधियों का कोई वो नहीं रहता, इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है। हर लोग आशीर्वाद लेने जाते हैं बड़े बुजुर्ग का, और संत तो हमारे संत हैं ही। लेकिन इसमें अदर कोई नहीं है, इसमें वहीं के लोग हैं। चाहे प्रतीक जी को भी ये मेरी बात समझ में आएगी कि मैं क्या कर रही। यदि जो आपके साथ 24/7 रहता है और मन में लालच बैठ जाती है, कोई साजिश रचने लगता है, तो हर गतिविधि को देख करके और साजिश की जाती है। और ये रंजिश है, ये धन संपत्ति की और मठ की रंजिश है, कोई अदर कुछ भी नहीं है। कोई बाह्य आक्रमण नहीं है, बाह्य लोग नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। ये एक साजिश, और उनके साथ के ही लोग हैं। लेकिन भाई ये तो मैं नहीं जानती कौन है, लेकिन है वही लोग जो उनके करीबी रहे हैं। और राजनीतिक लोग हर लोगों से आशीर्वाद लेने जाते हैं। आप देखेंगे इलेक्शन पीरियड में हर दरवाजे पे गेरुआ बसधारी साधु बाबा व्हाइट पहन के 2 लोग लेके आते हैं कि इनसे ये पूजा करा लीजिए, उनसे वो, भले वो पूजा बाद में उल्टा पड़ जाए, वो मैं नहीं जानती, पूजाएं भी उल्टा पड़ती हैं, आशीर्वाद भी कभी कभी उल्टा पड़ जाता है। लेकिन यहाँ पे मैं बताऊंगी कि इसमें राजनीतिक कुछ भी नहीं है, ये आपसी इन लोगों के गद्दी की बात है, और ये गद्दी के ही दोबारा आपके पास आऊंगा, दोबारा आपके पास आऊंगा। प्रतीक मिश्र जी, सवाल मेरा वो आपसे है, इस तरह के जितने भी वाकयात होते हैं, जैसे इसमें कोई दो राय नहीं, गिरी जी का कोई अभी कोई ज्ञात ऐसा पब्लिक डोमेन में कोई ऐसी चीज नहीं क्योंकि आचरण पे सीधा कोई सवाल करना, हमने सवाल खड़ा किया। विनीता ने एक पूरी ओवरऑल अपनी स्टोरी की बात बताई थी, ये भी होता है, वो भी एक सच है, उसको आप नकार नहीं सकते। लेकिन एक साजिश, सब लोग इस चीज को स्वीकार कर रहे हैं कि साजिश है। मेरा आपसे एक छोटा सवाल ये है कि अगर जिन लोगों को हमें राह दिखानी है, जिन लोगों के पास जिम्मा है कि हमारे सनातन धर्म की रक्षा करनी है, अगर उन अंगों पर या उन संस्थानों पर या उन इंस्टीट्यूशन पे, चाहे वो अखाड़े हमारे हो, उन पे अगर ये संपत्तियों वाला मामले, अगर विवाद वहां दिखाई दे, इससे क्या धर्म या उनके प्रति आस्था पर कोई सवाल या चोट पहुंचती है? देखिए, बात यह है कि अखाड़े की जो उत्पत्ति हुई है उसमें पहला जो शब्द है अखाड़ा, अखाड़े का मतलब जो है वो दोनों से ही है। आप शास्त्र की पूजा भी करें और आप शस्त्र की पूजा भी करें, आप दोनों चीज की पूजा करके ही आप संत बनते हैं। आपको जो है आपका जो दंड है उसमें ताकत हो, आपका जो जिह्वा है, आपकी जो बुद्धि है उसमें ताकत हो। आप दोनों प्रकार से ही कोई व्यक्ति को, आप अपने दुश्मन को, दुश्मन का मतलब है कि जो धर्म के विरुद्ध हो, उसको दोनों प्रकार से आप जवाब दे सकें, आतताई को जवाब दे सकें। और मैं समझता हूं कि ये जो घटना घटी है, ये इतनी खराब घटना घटी है कि इसका सनातन धर्म के ऊपर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। और ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ऐसे संतों का जाना वो समाज की बहुत बड़ी क्षति होता है। और जिस व्यक्ति ने भी, जिन्होंने भी, जिनके द्वारा ये कार्य हुआ है, वो व्यक्ति बच नहीं पाएंगे। मैं समझता हूं पुलिस प्रशासन अपना पूरा कार्य अपना
तल्लीत ऐसा कर रहा है और जल्दी हमारी परत सामने आ जाएगी। लेकिन इससे पूर्व भी ऐसे कई ऐसे काम हुए हैं हरिद्वार के अंदर, जैसे आपने बताया कि कम से कम 20 संत जो है उनका मर्डर हुआ, उनका कुछ भी हुआ। तो ये चीज जो है हमारी सरकार को और संतों को बैठकर आपस में सोचना चाहिए कि ऐसी कोई दुर्घटना आगे ना घटित हो। ठीक है। जो सरकारें कर सकती हैं उन्हें करना चाहिए, और ऐसी घटना न घटे जो संपत्ति के विवाद के जो पहलू हैं उनको कोर्ट में निपटाए जाए, उनको जो है आश्रम अखाड़े के अंदर जाके ना लाया जाए। ठीक है, ठीक है। अरविंद जी शायद डिसअपियर हो गए। विनीता मुझे सुन पा रही है? जी विनीता। प्रीता, ये तमाम बातें आप सुन रही हो। मैं एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या पॉलिटिक्स, जो धर्म सत्ता हमारी है, चाहे वो उसके अलग अलग रूप है, अखाड़े हमारे या बाकी और मठ भी हो सकते हैं, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट क्या उनके अंदर वहां एम्बिशन पैदा कर रहा है, या उनकी वजह से पॉलिटिकल चीजें थोड़ा सा डिट्रैक्ट हो रही है? देखिए राहुल, पॉलिटिकल एम्बिशन तो पैदा नहीं करता है, क्योंकि पॉलिटिक्स बहुत कम इस तरह के, जैसे योगी आदित्यनाथ हैं वो आ गए, ठीक है, तो पुराने से ही उनका पॉलिटिकल एम्बिशन था, कई बार वो रहे सांसद, सब जानते हैं इस तस्वीर को। लेकिन नरेंद्र गिरी जैसे व्यक्ति, उनका पॉलिटिकल एम्बिशन इतना नहीं, लेकिन पॉलिटिकल कनेक्शन है, हाँ, उसको आप इनकार नहीं कर सकते। अगर पॉलिटिकल कनेक्शन है तो जिनके साथ वो क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव भी है, ठीक है, आप इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा अवॉइड भी नहीं कर सकते। इस तरह की पॉसिबिलिटीज को नज़रअंदाज करना भी गलत होगा। हालांकि फिर मैं कह रही हूँ कि ये जो चर्चाएं अलग चीज़ है, और जो हम कयास लगा रहे हैं, जो हम तथ्य रख रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि किस तरह से वो किन नेताओं के ज़्यादा करीब रहे और उनके करीब होने से किसको क्या दिक्कत होती है। ये भी तमाम तरह की तस्वीरें हैं सामने, इसको समझने की जरूरत है कि पॉलिटिकल जो पीछे एक अलग स्टोरी चल रही होती है, पॉलिटिकल एम्बिशियस नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स हैं, और पॉलिटिकल रिलेशनशिप वो भी उत्तर प्रदेश में, और वो भी उत्तर प्रदेश में चुनाव है कुछ महीनों में, तो किसको कट ऑफ करना है और किसको रखना है और किसके सपोर्ट में वो खड़े होंगे और वो सपोर्ट हटा देना चाहिए, ये बहुत तरह की चीजें हैं। इसको थोड़ा समझने की जरूरत है, क्योंकि जब तक हम इसे समझेंगे, मुझे लगता है कि इन चीजों के आपके पास कोई तथ्य भी नहीं है, तो मैं बिना तथ्य की इन बातों को कैसे कह दूं। लेकिन हाँ, ये सच है, ये तो तथ्य सामने है, ये तस्वीरें भी सामने हैं कि नरेंद्र गिरी की किस तरह से कई पॉलिटिशियंस के साथ तस्वीरें रही हैं। खुद अखिलेश यादव आज वहां पर सुबह सुबह पहुंचे हैं, जिनके करीब थे उनके लिए दुख की बात हुई, लेकिन जिनके वो करीब नहीं थे, जिनके खिलाफत में वो बोल रहे थे, वहां से क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, क्या वहां से उन्होंने किए कुछ, मतलब क्योंकि अभी तक ये सुसाइड जो कहा जा रहा है, ये भी प्रश्न चिन्ह है इस पर। अगर ये मर्डर है तो ये तमाम तरह की बातें जो मैं कह रही हूँ उसमें कहीं ना कहीं ये बातें मेल खा सकती हैं, क्योंकि ये आप जानते हैं कि किस तरह से मठों में जो पैसा होता है वो पॉलिटिकली किस तरह से इन्वॉल्व होता है, कैसे मठ के द्वारा चुनाव लड़े जाते हैं, ये भी आप जानते हैं। क्योंकि चुनाव सिर्फ उस पर तो लड़ा नहीं जाता है कि आपके अकाउंट में कितना पैसा है, उसमें तो आपको सिर्फ कुछ 1000 रुपए दिखाई देंगे चुनाव लड़ते हुए, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड जो चुनाव लड़ा जाता है वो पैसा कैसे मैनेज होता है, पूरा एक ट्रेल चलती है। ये जो मनी ट्रेल की अगर आप जब बात करते हैं तो उसमें तमाम ये तरह की चीजें नजर आती हैं कि कहाँ से पैसा रोटेशन होके जाता है। खुद मैं कई ऐसी, मुझे याद है एक बार मैं एक स्टोरी पे वर्किंग कर रही थी कि किस तरह से आपके पास करोड़ों रुपए हैं और फिर उसको आप बाबा के पास जाते हैं, फिर उसको वाइट करा लेते हैं, और मतलब किस तरह, मतलब हमारे देश में ऐसे करोड़ों का जो व्यापार है वो बाबाओं के सहारे चलता है। तो ये कोई नई बात नहीं है, अक्सर लोग सुनते हैं इन बातों को, लेकिन इसमें सच्चाई भी है। और यही लोग अगर पॉलिटिकली कनेक्टेड होते हैं तो आप ये समझ कर चलिए कि वो पॉलिटिकल कनेक्शन उनका जिसके करीब थे वो, उनको कमजोर करने के लिए कोई कहानी बनी है सामने। ये 7 पन्नों का, जैसे कहा प्रियंका जी ने कि 7 पन्नों का सुसाइड लेटर है, कौन लिख सकता है इतना लंबा सुसाइड लेटर, तो ये भी एक सवाल उठता है। तो जाहिर है कि चीजें उतनी साफ नहीं है जितनी दिख रही हैं। तमाम तरह के कयास आपको टीवी पर भी दिखाई देंगे, चर्चाओं में भी सुनने में आ रहे हैं, लेकिन अभी भी हम लोग सत्य से बहुत परे हैं। जो इसमें हुआ है सच्चाई में, उसके इर्द गिर्द भी शायद हम लोग इतनी आसानी से नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि जब पुलिस की थ्योरी बनेगी
वो थ्योरी सच्चाई वाली थ्योरी होगी कि नहीं होगी, इस पर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह होगा, क्योंकि सबूत किस तरह सच्चाई मिले पता नहीं चलेगा। मैं आपको बता रही हूँ, ये साजिश में ही रहेगा, इसकी सच्चाई और पर्दाफाश नहीं होगा, इससे बहुत हानि और लाभ की बातें प्रियंका आएंगी। जी, मैं एक बार आपके पास आऊंगा, एक बार अरविंद जी का मैं एक बार कमेंट ले लूं, फिर मैं आपके प्रियंका जी आप ही के पास आऊंगा। अरविंद त्रिपाठी जी, आपने ब्रिंता की बात को पूरा सुना। देखिए, एक मेरा मुझे लगता है राहुल का फ्रेम थोड़ा फ्रीज हो गया है। अरविंद जी, मैं आपसे सवाल करती हूँ, क्या आपको वाकई में ऐसा लगता है कि इस तरह की तस्वीरें जो हम जिक्र कर रहे हैं, क्या मनी ट्रेलिंग की अगर हम जो बात कर रहे हैं, ये सब वर्किंग होता है मठ के द्वारा? देखिए, इसके बारे में मुझे बहुत ज्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से जहाँ मठ है, मंदिर है, वहाँ चढ़ावा चढ़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और प्रॉपर्टी भी होती है, तो प्रॉपर्टी के लिए लेकर के भी, जैसे मान लीजिए कि जो साधु संत हैं, तो इनके पास लोग आते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, अपना काम करते हैं, जो भी इनको करना होता है आशीर्वाद स्वरूप। लेकिन इसमें जो हम लोग अभी बात करें, नरेंद्र गिरी जी की मौत कैसे हुई, ये हत्या है या आत्महत्या है, तो मठों में तो प्रॉपर्टी आता है और उसके लिए उतने खर्चे भी हैं। हमें नहीं कह सकते कि उसका लोग दुरुपयोग करते हैं, क्योंकि वो उस धन का सिर्फ एक केयर टेकर है। आपको थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं कि जो मंदिर आप देखते हैं या मठ देखते हैं, जो महंत होते हैं या जो उसके उत्तराधिकारी होते हैं, सिर्फ उनकी भूमिका एक केयर टेकर के रूप में होती है। वो अपने घर परिवार में किसी को नहीं दे सकते। लोक हित में, समाज हित में खर्च कर सकते हैं, किसी दीन दुखी की मदद कर सकते हैं, चैरिटी का काम कर सकते हैं, धर्मार्थ कार्य कर सकते हैं, लोगों को भोजन कराते हैं, लंगर लगाते हैं, तो उस पैसे का वो लोक हितार्थ, देश हितार्थ काम करते हैं। स्वहित में उस पैसे का कोई काम नहीं करते, क्योंकि वो स्वयं में अकेले होते हैं। उस धन के प्रति या उस उत्तराधिकारी के प्रति जो उनके फॉलोअर होते हैं या शिष्य होते हैं, जो उनके अगले रिलीवर होंगे, वो उनकी साजिश हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस धर्म ध्वज के वाहक थे, जो इनके इष्ट थे, इस तरह के लोग बहुत अंदर से कमजोर नहीं होते, क्योंकि ये कनेक्टिविटी भी इनकी बहुत अच्छी थी, ये सोशली वेल कनेक्टेड थे, बहुत ही पावरफुल भी थे, नामी गिरामी थे, एक अंतर्राष्ट्रीय संत थे, इनकी इच्छा शक्ति बहुत अच्छी थी। तो हर तरीके से देखा जाए तो ये स्वयं में बहुत ही सक्षम व्यक्ति थे। तो ऐसे लोग जो कमजोर होते हैं, जिनके पास कोई रास्ता नहीं होता, वह आत्महत्या करता है। तो आत्महत्या की बात गले के नीचे नहीं उतरती, इसमें साजिश की बू आती है। एक तो ये हो गया। त्रिपाठी जी, अपनी बात को आप पूरी कीजिए, मैं एक लाइन जोड़ रहा हूँ इसमें, उसको भी आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा, उसके बाद फिर मैं त्रिपुर के पास जाऊंगा। कहीं जो जिस तरह से तमाम जो संत हैं या साधु हैं, उनका जो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट हुआ है, उनका चुनाव लड़ना भी होता है, कई सारी चीजें होती हैं, तो उससे क्या ये जो एक गैंगवार शब्द शायद थोड़ा सा रिजिड हो, लेकिन जो जिस तरह से ये विवाद क्लैश कर रही है, क्या वो उसका कोई रोल है? देखिए, जहां सत्ता, राजनीति, पैसा जुड़ता है, वहां निश्चित रूप से राइवलरी होगी, लड़ाई होगी, क्योंकि हमेशा से जर जोरू जमीन लड़ाई का कारण बना। चाहे महाभारत हो, चाहे राम रावण का युद्ध हो, चाहे इतिहास आप उठा के देख लीजिए, हमेशा ये एक पावर सेंटर के लिए लड़ाई तो होती रही है, यह ध्रुव सच है। लेकिन इससे इसका क्या कनेक्शन है, यह तो एक जांच का विषय है। ठीक है, विनीता आप कुछ कह रही थी शायद? जी राहुल, मेरे पास ये जो उनका सुसाइड लेटर है, वो इसमें आया है। जो 7 पन्नों के सुसाइड लेटर की हम बात कर रहे थे, वो इस वक्त मेरे हाथ में है। और इस ये लेटर में साफ इन्होंने जो लिखा है, अभी तो आगे जांच होगी, जैसे प्रियंका जी ने कहा कि क्या है सच क्या नहीं। एक तो पहली बात मैं बता दूं कि इस लेटर में काफी हद तक कट्स किए हुए, बीच बीच में बहुत ज्यादा, आप अगर आप देख सकते हैं, क्या आप देख पा रहे हैं? जी जी, थोड़ा हल्का बहुत ब्लर है, कूट रचना है। ठीक है। और अब इसके बाद जो इसमें लिखा हुआ है, मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ जो मैंने इसमें पढ़ा है। इसमें इन्होंने लिखा है कि मैं महंत नरेंद्र गिरी वैसे तो 13 सितंबर 2021 को आत्महत्या करने जा रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाया। आज जब हरिद्वार में सूचना मिली कि 1-2 दिन में आनंद गिरी के माध्यम से मोबाइल में थोड़ा इसमें बीच बीच में कट्स करके और एड ऑन की हुई लाइंस कि किसी लड़की या महिला के साथ मेरी फोटो लगाकर गलत काम करते हुए इसे वायरल कर देगा, तो मैंने सोचा
कि मैं सफाई देता रह जाऊंगा और मैं बदनाम हो जाऊंगा। तो जिस पद पर मैं हूं वो पद गरिमा का पद है। तो इसके बाद इन्होंने काफी कट्स किए हुए। सच्चाई तो लोगों को बाद में पता चल जाएगी, लेकिन मैं बदनाम हो जाऊंगा, इसलिए मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं, जिसकी जिम्मेदारी आनंद गिरी और इसके बाद एक और है तिवारी, इनका नाम लिखा हुआ है, लड़का मतलब थोड़ा साफ शब्दों में नहीं है, और फिर महेंद्र गिरी नरेंद्र गिरी करके इन्होंने अपनी एक साइन किए हुए नीचे सुसाइड नोट में, अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। जो इन्होंने शिष्य के लिए चिट्ठी लिखी है। हाँ बिल्कुल, मैं जो आपसे सवाल मैंने पिछली बार किया था, शायद ये कहीं ना कहीं ये जो लेटर है उसको इंडोर्स करता हुआ नजर आ रहा है कि कोई ब्लैकमेलिंग की कहीं कोई इसमें गुंजाइश तो नहीं है। शायद मुझे लगता है कि वही चीज इसमें आ रही है। प्रियंका जी, मैं आपसे लास्ट टिप्पणी लूंगा। मैं पहले एक बार मिश्रपुर जी के पास चला जाता हूँ। प्रतीक जी, क्योंकि आप हरिद्वार में आप बड़े करीब से इन अखाड़ों को आप पूरा देखते हैं, क्योंकि पूरा धर्म की आस्था, तमाम लोगों की आस्था इनसे जुड़ी हुई है और उस पर कोई सवाल निशान न हमारी तरफ से भी नहीं है न किसी की तरफ से। लेकिन एक चीज तो है, जिस तरह से पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट, वो डायरेक्ट तो नहीं है लेकिन एक इनडायरेक्ट बहुत शुरू हुआ है। कुछ लोग चुनाव भी लड़ते हैं, आप जानते हैं, चाहे कई लोग हैं। अब तो आदित्यनाथ खुद जो है मुख्यमंत्री है, वो भी एक मठाधीश है। इस तरह से और तमाम लोग सांसद हैं या अलग अलग उसमें है। क्या इससे सनातन धर्म की जो भी अपनी हमारी है, क्या उस पर कोई नुकसान? क्योंकि देखिए, कोई कतिपय व्यक्ति हो सकता है, ABCD हो सकते हैं, सब नहीं है, 5 उंगली कभी बराबर नहीं होती है। लेकिन अगर कहीं है, क्योंकि ये हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है, चाहे वो कोई अखाड़े हो, चाहे वो मठ हो, पूरे समाज के लिए, पूरे सनातन धर्म के लिए, पूरे उनके लिए जो प्रेरणा स्रोत है, अगर वहां पर इस तरह की चीजें अगर आती हैं, उसमें कोई पॉलिटिकल इंटरवेंशन हो या संपत्ति का विवाद हो या खींचतान हो, आपको लगता नहीं इससे पूरा सवाल निशान खड़े होते हैं? देखिए, बात यह है कि जहां तक धर्म और राजनीति का सवाल है, ये पुरुष काल से ही एक साथ चलते आए और इनको, धर्म को राजनीति से, राजनीति को धर्म से कभी भी आप अलग नहीं कर सकते। आप जब से प्रकृति प्रारंभ हुई है तब से आप जानिए, हर राजा का एक धार्मिक गुरु है, हर राजा का एक जो है एडवाइजर जो है वो धर्म के प्रति आस्थावान व्यक्ति है। आप उसको कभी अलग नहीं कर सकते। वर्तमान के अंदर भी ये बात देखने को मिलती है कि धर्म राजनीति अलग अलग चीज नहीं है एक चीज में, लेकिन दोनों को अलग अलग होना चाहिए। जहां पर राजनीति होती है वहां धर्म कभी कभी नहीं होता है, लेकिन जहां पे धर्म है वहां राजनीति नहीं आती है। जहां पे राजनीति होती है वहां धर्म होना चाहिए, धर्म के अनुसार राजनीति होनी चाहिए, लेकिन जहां धर्म होता है वहां राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये एक ऐसा अनुशासन हमारे यहाँ पूर्व काल से चला आ रहा है। लेकिन ये जो वर्तमान का जो कांड हुआ है, वर्तमान में जो ये घटना घटी है, इसमें मुझे राजनीति स्टंट कोई नहीं लगता है, क्योंकि जो जिस पद के ऊपर वो विद्यमान थे, उस पद से बड़ा कोई पद और उनको मिल नहीं सकता था। आप अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, आप 13 अखाड़ाओं के जो है जितने भी मठाधीश हैं, जितने भी हैं, आप सबसे ऊंचे पद के ऊपर हैं। इसमें मैं समझता नहीं है कि कोई पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट इसमें होगा, क्योंकि इसके बाद कोई और पद नहीं बचा। किसी भी संत की इच्छा होती है वो मंडलेश्वर बने, महामंडलेश्वर बने, किसी गद्दी का पीठ बने, या फिर आखिरी में आप जो है किसी अखाड़ा परिषद के महामंत्री बने, अध्यक्ष बने। ये अंतिम चरण है, इसमें नहीं हो सकता। तो इसमें पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं है भाई साहब। ठीक है, आखिरी टिप्पणी में लूंगा प्रियंका राय जी आपसे। मुझे सुन पा रही हैं? जी प्रियंका जी। चूंकि देखिए, जो बाकी 2 लोग हैं उनसे मैं राजनीतिक सवाल नहीं कर सकता, क्योंकि वो दोनों लोग जो हैं इन चीजों से जुड़े हुए हैं। तो लेकिन मैं आपसे राजनीतिक सवाल पूछ सकता हूँ, क्या इस पूरे मामले में कहीं आपको लगता है कि कोई पॉलिटिकल, अभी तो हमने इंटरेस्ट की बात हुई है, वो अखाड़े के हो सकते हैं या कोई इन्वॉल्वमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो सकता है, लेकिन मैं इसमें कोई किसी पॉलिटिकल व्यक्ति का कोई रोल भी है? आपको कोई आशंका नजर आती है इसमें? नहीं, पॉलिटिकल, अगर हत्या साजिश तो है, ये तो साफ दिख रहा है कि साजिश है, और उनका जो आचरण रहा है उसके आधार पे है ना, सारी चीजें इन्होंने बताया, जो बहुत नजदीक से इन लोगों ने देखा है, वो किस तरह के आत्महत्या नहीं कर सकते हैं, तो उसका मतलब हत्या हो सकती है। तो अगर हत्या है तो क्या इसमें राजनीतिक लोगों का कोई रोल हो सकता है? आपको लगता नहीं? इसमें राजनीतिक लोगों का रोल क्या होगा? राजनीतिक लोग तो ऐसे ही डर के बैठेंगे कि बाबा श्राप दे देंगे तो मैं ऊपर चला जाऊंगा या मैं जीत नहीं पाऊंगा। इसमें धर्म की लड़ाई है, इसमें सत्ता की कोई लड़ाई नहीं है, इसमें धर्म की लड़ाई है, गद्दी की लड़ाई है, और इनके ही लोग यहाँ इन्वॉल्व हैं, दूसरा कोई नहीं आया है।
राजनीतिक लोग जाते हैं फोर्स लेकर के, अपना हाथ पैर जोड़ेंगे, आशीर्वाद लेंगे कि आगे का भविष्य बता दीजिए, मेरी महत्वाकांक्षा ये है। लेकिन इनके साथ जो लोग भी किए हैं, चाहे इनका गनर शक के घेरे में आ रहा है, चाहे आनंद गिरी आ रहा है, भाई आनंद गिरी युवा है, वो किसी को भी 2-4 हजार 20 हजार दे करके अपने तहत कर लेगा। यदि औरत की बात कर रहा है नरेंद्र गिरी जी के लिए, तो औरत की बात कर रहा है तो, और वो तो साजिश के तहत कर रहा है ना, कि ऐसे नहीं ऐसे इनको बदनाम करके और अपने को मैं पीछे कर लूंगा। देखिए सत्य कभी पराजित नहीं होती है, ठीक है ना, और सत्य सामने आएगा, ये चीज मैं आपको बता दे रही हूँ। और इसमें राजनीतिक इन्वॉल्वमेंट कोई नहीं है, ये धर्म गुरुओं की आपसी लड़ाई है, और कोई और गुरु नहीं है, बाघंबरी गद्दी का ही गुरु है आपस में ही। ठीक है, मैं एक आखिरी टिप्पणी प्रियंका जी माफी के साथ आपको रोकूंगा कि समय की बातें तो रहती है, छोटी टिप्पणी विनीता से आखिरी बाइंड अप टिप्पणी लूंगा। विनीता, इसमें ये जो इनका जो शिष्य है आनंद गिरी, वो तो जाहिर सी बात उनका विवाद था, कहीं ये इस थ्योरी पे काम करके सॉफ्ट टारगेट तो नहीं है? ये हो सकता है, इट इज वन ऑफ द आई मीन एस्पेक्ट, बट क्या ये सॉफ्ट टारगेट नहीं है? हाँ बिल्कुल, प्राइम सस्पेक्ट तो ये है, क्योंकि देखिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये भी संदेह के घेरे में है, क्योंकि इनका चार्टर विमान से ट्रैवल करना, इस तरह के शौक इनके काफी ज्यादा थे, आनंद गिरी के बहुत ज्यादा थे। मैंने जो आपको बताया भी कि मैं इनसे मिली थी, और ये मुझे कोई बहुत साधु संत वाली बॉडी लैंग्वेज में लगे भी नहीं, ग्लैमर की दुनिया की तरफ बहुत अट्रैक्ट होते हैं। अरे और हीरो टाइप का था वो, मैं भी हूँ। हाँ बिल्कुल, जैसा कहा प्रियंका जी ने, हीरो टाइप का स्टाइल से रहना, घूमना, तो अयासी की आदत थी। वो क्या बात करेगा, मुझसे बात करे फिर मैं उसको बताऊं। नरेंद्र गिरी के सिर खेल गया है वो। तो जो बड़े सीधे शब्दों में उन्होंने बता दिया प्रियंका जी ने, लेकिन मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि हाँ, मतलब जिस तरह से ये एक तो लेटर जो है इसके बारे में पूरी अभी इसकी ये तफ्तीश तो होनी है कि जो लिखा गया है, कई बार कट्स हैं उसके अंदर, और उन्होंने जो लिखा है उसमें वो क्या कहना चाहते थे, क्या बात उनकी, मतलब ये उनके द्वारा लिखा भी गया है कि नहीं है, या फैब्रिकेट किया गया है, ये तमाम तरह की चीजें। लेकिन हाँ, आनंद गिरी के को लेकर के बहुत क्लीन चिट भी नहीं दी जा सकती है, लेकिन इसके अलावा अगर उनको सॉफ्ट टारगेट बना करके किसी और चीज को साधा जा रहा है, तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा भी मुमकिन है। जैसे मैंने आपको कहा कि चुनाव से पहले तो कोई भी थ्योरी क्रिएट की जा सकती है, लेकिन मैं इस बात से भी इनकार नहीं कर सकती कि जिस तरह आनंद गिरी की हम बात कर रहे हैं, तो और चिट्ठी में भी लिखा हुआ है उनके लिए, और जैसे ही ये मौत की खबर सामने आई तो सबसे पहले इसी शिष्य ने, जिस पर नरेंद्र गिरी ने चिट्ठी लिखी है, उसने ये कहा कि इसमें पुलिस भी शामिल है और ये पूरे मामले को भटकाने की कोशिश की जा रही है, ये मर्डर किया गया है, ये सुसाइड है ही नहीं। तो उन्होंने अपनी वाली बात को अवॉइड करने की कोशिश की है इसमें, ये जरूर कहा जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल। कुल मिलाकर इस पूरी परिचर्चा का जो सार है वो ये निकल के ये आता है कि साजिश, इस चीज से सब लोग सहमत हैं कि कहीं ना कहीं साजिश है, और साजिश किसकी है ये जांच करना, ये इसकी तफ्तीश करना पुलिस का काम है। चूंकि उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री है वो खुद एक महंत है, मठाधीश है, उम्मीद की जानी चाहिए, क्योंकि धर्म सत्ता का मामला है तो पुलिस जो है इसमें तत्परता दिखाएगी। लेकिन एक चीज और है जो प्रियंका राय जी ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि जो उनके शिष्य हैं आदित्य गिरी, जिन पर एक शक की सुई उनकी तरफ भी जा रही है, आनंद गिरी सवाल खड़े कि वो महंत जैसे लगते नहीं है। तो ये सारी चीजों पे मुझे लगता है कि हमारे जो अखाड़े हैं, क्योंकि देखिए ये कहीं ना कहीं जो लोग भी आस्तिक हैं, जितने लोग आस्तिक, नास्तिकता की बात छोड़ दीजिए, आस्तिकों के लिए प्रेरणा के स्रोत ये अखाड़े हैं, तमाम मठ हैं या वो मंदिर है, जो दूसरे हमारे देवालय हैं, वो सब उनकी प्रेरणा के स्रोत हैं। अगर वहां कहीं दिक्कत है और इस तरह के लोग अगर माना ये महंत बन जाते हैं, तो उस पर मुझे लगता है कि अखाड़ों को खुद, जो अखाड़ा के संचालक हैं या जो मंडलेश्वर, जो भी हम इनको कह सकते हैं, उनको ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि जो एक बार संन्यास ले लेता है तो अपने घर को भी वो पूर्वाश्रम का शब्द इस्तेमाल करता है। तो इसलिए जब आपके पूर्वाश्रम हो जाते हैं तो उसके बाद आपका दीन दुनिया से मोह खत्म हो जाता है। जब आपका दीन दुनिया से मोह खत्म हो गया तो आपके साथ जो आपकी नई जो धारा, जो नई आपकी पीढ़ी आगे आई या जो आपकी विरासत को आगे बढ़ाए, वो सही उपयुक्त लोग हों, आए अखाड़ों में आए या अन्य देवालयों में जाएं, ये जिम्मेदारी भी तमाम जो धर्म सत्ता से जुड़े हुए मठाधीश है, मंडलेश्वर है, उनकी है। कुल मिलाकर नरेंद्र गिरी का जो जिस तरह से उनका एक बड़े संदेहास्पद स्थितियों में उनकी मौत हुई है, इसकी पहली को इसको सुलझाना सरकार की जिम्मेदारी है, पुलिस की जिम्मेदारी है। उम्मीद की जानी चाहिए कि सच सामने आएगा।
उम्मीद कर सकते हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि तमाम ऐसे केस हैं, सीबीआई तक जांच हुई थी, जैसे आरुषि वाला था, लेकिन सच क्या है वो बड़े उसकी भी लेयर्स रही हैं, लेकिन फिर भी उम्मीद करनी चाहिए क्योंकि वो एक सामान्य नहीं, एक पूरे अखाड़ा परिषद के एक अध्यक्ष रहे हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। कल फिर किसी मुद्दे पर चर्चा होगी, तब तक के लिए नमस्कार। 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 और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।